तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं मेरे पास कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो कुछ पेपर से आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं। तो कुछ पेपर नहीं आए तो वो जल्द ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इन पेपरों के माध्यम से जो आपका अब 12th केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है वह यहाँ पे लाइव आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। यहाँ पे जो पेपर है आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ या मेरे लिए भी रिस्क है। तो जो 12th केमिस्ट्री का जो पेपर है आपको PDF फॉर्मेट में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप पूरा पेपर देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे पूरा पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में आपको देखने को मिलने वाला है। तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे अगले विषय की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो पेपर में देखने को मिलने वाला है मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको सही विकल्प देखने को मिलने वाले हैं। अब आपको सबसे पहले नंबर पर आपको जो है अपने सही विकल्प टाइप के क्वेश्चन वह दिखाता हूं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सिलिकॉन कार्बाइड SiC किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं यह जो ठोस है यह सहसंयोजी ठोस है। अब दूसरा क्वेश्चन की बात आती है तो वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब ठीक, हार्डी सुलझे का नियम किससे संबंधित है, तो स्कंदन से संबंधित है। ठीक, अपन आगे चलते हैं। तो साधारण ताप पर अमोनियम है, तो साधारण ताप पर अमोनियम सीधी सी बात है क्या है आपको जैसा कि पता है, साधारण ताप पर जो अमोनियम है वो क्या है, एक तरह से गैस है। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे चल के PMM का पूरा नाम बताना है। तो PMM का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीमेथिल मेथा एक्रिलेट होता है। ठीक, PVC किसका एक अलग है, तो PVC बिनाइल क्लोराइड का अपना एक अलग है। ठीक, आगे चलते हैं। तो बेरोनल और सेकोनल उदाहरण है। तो बेरोनल सेकोनल किसके उदाहरण है, प्रशांतक के। किसके, प्रशांतक के। और ठीक, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो इससे यह ज्ञात होता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में क्वेश्चन है। तो यह पेपर अपना 100% बिल्कुल रियल है। तो यहाँ पर अब रिक्त स्थान की पूर्ति टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अंतः केंद्रीय घनी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या होती है। तो एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से आप यह सोल्व करेंगे तो अपना आंसर 2 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। झाग उत्प्लावन विधि खालिस्तान अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है। तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है, तो जैसा कि आप भी अगर इस पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आते ही आपको सर्च कर लेना होगा क्लास 12 केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर 2023, लास्ट में हिमालय सर आपको लिखना होगा। तो जैसे ही आप यह लिखकर सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको लिखा मिल जाएगा क्या, क्लास 12 केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर 2023 MP बोर्ड। तो ठीक, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कुछ इस तरह से क्लिक करेंगे तो वेबसाइट को पूरी तरह से लोड होने देना है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। तो जैसे आपकी PDF जो डाउनलोड करने को होंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना होगा, पर इसमें जो दर्शाई हुई जानकारी है उसको बखूबी आपको पढ़ना होगा, अन्यथा आप PDF फाइल किसी भी हालत में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आप 12 केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, ये पैटर्न है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। जस्ट थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप जो अर्धवार्षिक केमिस्ट्री का जो पेपर है यहाँ पर क्लिक करके आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और ठीक, यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ से आप 12th क्लास का टाइम टेबल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, और नीचे आएंगे तो यहाँ से आप हाफ ईयरली पेपर के अन्य क्लास के टाइम टेबल और नीचे आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाएंगे, जिसमें हम पर्सनल आपको पेपर उपलब्ध कराएंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप केमिस्ट्री का जो रियल पेपर है उसकी यहाँ पर आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट होगा, तो उस पर क्लिक करके आप जहाँ से आप सिंपली तरीके से PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। SO2 द्वारा विरंजन क्रिया होती है। तो अपचयन कैसी होती है, अपचयन क्रिया होती है। ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनियम की क्रिया करने से बनता है यौगिक, कौन सा बनता है, यूरोट्रोपिन अपना बनता है। यूरोट्रोपिन अपना बनता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो एमाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया है इसका, कौन सी, हाफमैन अभिक्रिया है। ठीक, आगे चलते हैं। तो अपना 6 नंबर का क्वेश्चन है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु होते हैं। तो 38 ATP अणु निकलते हैं। कितने, 38 ATP अणु अपने निकलते हैं। ठीक, खालिस्तान प्रति अम्ल का उदाहरण है। तो क्या है प्रति अम्ल का उदाहरण, सिमेटिडीन व रेनिटिडीन। ठीक है, रेनिटिडीन। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे चल के ये आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें देख सकते हैं इंग्लिश में भी। अब आगे चलते हैं। तो ठीक, खाली अपने को क्या जोड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जोड़ियाँ आपको मैं बताता जोड़ियों के आंसर भी। तो CF2 है। तो ये CF2 की जो मैचिंग होगी वह किससे मिलेगी, मैं आपको बताऊँ। CF2 की जो मैचिंग होगी वह 5वें नंबर वाले से मिलेगी, आयनिक यौगिक से। ठीक, स्वर्ण संख्या की मैचिंग किससे मिलेगी, स्कंदन शक्ति से। ठीक, सावाला जो है अपना क्या है, सावाला मेकेलाइट। तो मेकेलाइट की जो मैचिंग होगी वह किससे मिलेगी, मेकेलाइट की मैचिंग सीधी सी बात है, ये सूत्र दिया CuCO3, ये इससे मिल जाएगी। ठीक, दावाले की जो मैचिंग होगी वह तीसरे वाले से मिल जाएगी, क्लोरीन की तीक्ष्ण हरी पीली गैस। ठीक, प्रोटीन की जो मैचिंग होगी, प्रोटीन की जो मैचिंग आप देख सकते हैं, प्रोटीन यहाँ पे दिया गया है, तो प्रोटीन की मैचिंग मिलेगी अल्फा एमिनो अम्ल से। और प्राकृतिक बहुलक की मैचिंग मिलेगी
किससे, VI प्राकृतिक जो बहुलक है फा वाला, तो फा वाले की मैचिंग मिलेगी सेल्यूलोज से। ठीक, एस्प्रिन की मैचिंग है तो एस्प्रिन की मैचिंग मिलेगी एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक, आगे चलते हैं तो इंग्लिश में भी आपको दिख जाएगा ये। ठीक, अपन आगे चलते हैं तो आगे चल के अब आपको एक शब्द या एक वाक्य में आपको प्रश्नों के उत्तर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है ध्रुवीय आणविक ठोस उदाहरण है। तो क्या है ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इसका जो होगा HCl होगा और SO2 अपना हो जाएगा। ठीक, क्वांटम दक्षता का सूत्र है, तो क्वांटम दक्षता का सूत्र काफ़ी लंबा है, तो मैं आपको बेसिक बोल के बताया था। फाई बराबर दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बटे उसी समय में अवशोषित होने वाले क्वांटमों की संख्या। ठीक, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, ओरिक क्लोराइड का। किसका, ओरिक क्लोराइड का यहाँ पे यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं तो पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र लिखिए। तो पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र क्या हुआ, NH2 126। ठीक, आगे चलते हैं तो इसका IUPAC आपको नाम बताना है तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2। ठीक, आगे चलते हैं तो कार्बोनिक अम्ल का आपको सूत्र बताना है। तो कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, मैं आपको बता दूं। कार्बोनिक अम्ल का जो सूत्र होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि C6H5O होता है, C6H5O। इसको संरचना के रूप में कुछ इस तरह से बनाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ इस तरह से बेंजीन का चित्र बनाएंगे और उसके ऊपर OH आप लिख देंगे, तो इस तरह से आप ये दर्शाएंगे। ठीक, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का नाम बताना है। तो एक क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, थायोसाइनेट। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इंग्लिश में भी आप ये देख सकते हैं, लिखे गए दर्शाए गए। अब यहाँ पे आपको जो 2 अंक वाले क्वेश्चन है वो आपको प्रदर्शित यहाँ पे है पेपर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में के कोई 2 उदाहरण देना है। फिर ठीक इसके अथवा में दिया है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण। ठीक, आगे चलते हैं तो यहाँ पे आगे चल के द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में कोई 2 अंतर लिखना है। फिर ठीक भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में 2 अंतर। ठीक, आगे चलते हैं तो क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है, तो इसका कारण बताना है आपको। ठीक, आगे चलते हैं तो है क्वेश्चन साधारण ताप पर H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों बताना है आपको कारण। ठीक, अम्लराज क्या है, इसका एक उपयोग आपको बताना है। ठीक, F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता, क्यों आपको बताना। अब EDTA का पूरा नाम एवं संरचना सूत्र आपको लिखना है। ठीक, EAN का पूरा नाम एवं सूत्र आपको देना है। ठीक, यहाँ पे कुछ आपको ये दिखेंगे तो इसको आपको सही तरह से जमाना होंगे। ठीक, यहाँ पे आगे चलते हैं तो C3H9N के 2 समायावी यौगिक एवं सूत्र आपको देना है। ज्विटर आयन की संरचना आपको बताना है। ठीक, प्रोटीन का विकृतीकरण आपको बताना है। ठीक, आगे चलते हैं तो यहाँ पे प्रतिजैवक और पूतिरोधी के एक उदाहरण, पीड़ा आड़ी एवं सल्फा औषधि के एक उदाहरण। ठीक, आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि दर्शाया गया है, तो इसका आप फोटो ले लें। ठीक, आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन दर्शाया गया है, तो आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, यहाँ पे अब नीचे आते हैं तो आगे चल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता में कोई 3 अंतर। ठीक, यहाँ पे अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर। और ठीक, आगे चल के प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में भेद की विक्टरमेयर विधि लिखना है आपको, केवल विधि लिखना है। फिनोल से कैसे प्राप्त करोगे, पिकरिकम एनिलीन पी बेंजोइक क्विनोन। ठीक, आगे इंग्लिश में भी आप ये देख सकते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक समीकरण देना, रजत दर पर परीक्षण और एल्डोल संगणन। ठीक, इंग्लिश में भी यहाँ पे आप लिखा देख सकते हैं। इसके अथवा में यहाँ पे दर्शाया गया है क्या है क्वेश्चन, आपको समीकरण देना है, एस्टरीकरण और विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक, आगे चलते तो इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाएगा। 17वें नंबर का ये क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं लिखा गया है, तो इसका आप फोटो ले लें। ठीक, इंग्लिश में भी आप ये बखूबी देख सकते हैं लिखा है।
ठीक है। यहाँ पे आपको रासायनिक समीकरण देना है, बोर्ड्स अभिक्रिया, ओन्स्डीकर अभिक्रिया। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी ये लिखा देख सकते हैं, दर्शाया गया है। ठीक है। यहाँ पे 18वें नंबर का क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता की परिभाषा, सूत्र एवं इकाई लिखना है। ठीक है। इसके नीचे आप ये देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दर्शाया गया है। ठीक है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, कोलरास के नियम को लिखते हुए कोई दो आपको अनुप्रयोग देना है। ठीक। 19वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, संकरण तत्व की परिभाषा, सामान्य सूत्र एवं कोई 4 उपयोग। ठीक है। यहाँ पे इसके अथवा में दिया है क्या है क्वेश्चन, अंतर संक्रमण तत्व की परिभाषा एवं सामान्य सूत्र कोई 4 उपयोग लिखिए। तो अगर आपको इसके सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, कमेंट जितने ज़्यादा आएंगे उसके सॉल्यूशन की वीडियो ही बना दूंगा।